Hi students, welcome to Hersel's. Today again we have a very interesting functional problem where we have to find the value of f of 0. ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग f of 1 फाइंड करने के प्रयास करते हैं. हमारे पास f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना. हमें फाइंड करना है f of 0. आगे सॉल्यूशन बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि फ़ंक्शन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं. हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, फंक्शन एफ एक्स एक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए. मेरे कहने का मतलब है फंक्शन शुड बी वेरी वेल डिफाइंड. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कोई भी हम लोग एफ एक्स में कोई इनपुट डालते हैं तो हमारे पास आउटपुट एक ही आना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए. मेरे कहने का मतलब है इफ़ वी हैव अ वन इनपुट देन इट कैन नॉट हैव मोर देन वन आउटपुट. मतलब ये है, अगर मेरे पास वेन डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं. अगर मेरे पास कोई फंक्शन है ना, 1 2 3 कोई नंबर है, मैं जो इनपुट लूँगा और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है. तो ऐसा अगर मैं 1 को इनपुट लेता हूँ तो मैं एक इनपुट ले रहा हूँ, लेकिन एक ही टाइम पे एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं मिल सकते. ये नॉट अ फंक्शन का कंडीशन है, याद रखना इस चीज़ को. ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा. थोड़ा आगे देखेंगे कहाँ पे यूज होगा. इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लोग को f ऑफ 1 फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करें, तो मैं एक काम करता हूँ. एक f ऑफ 1 फाइंड करना है तो मैं x को सबसे पहले 1 से रिप्लेस किए दे रहा हूँ. अगर मैं 1 को रिप्लेस कर दूँगा तो मुझको मिल जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. तो मुझको मिल गया f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात. अब मैं क्या कर रहा हूँ, f ऑफ 1 को मैं कंसिडर किए ले रहा हूँ a क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू होगी. कांस्टेंट वैल्यू क्यों होगी, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा क्यों होगी. अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ. f ऑफ x मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है e की पावर x, और अगर इसमें मैं कोई भी एक इनपुट डालता हूँ, मान लो 1 डाल रहा हूँ, तो ये मुझको एक कांस्टेंट नंबर ही तो देगा. तो यहाँ पर भी वही बात है. ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात. ठीक है, तो अब मैं अगर मेरे पास ये आ गया तो मैं इस इक्वेशन के थ्रू कह सकता हूँ कि f ऑफ a, मतलब अगर f1 की जगह मैं a को पुट कर दूँ तो इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है. यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात. ठीक है, देखो अब मेरे को यहाँ से थोड़ा थोड़ा अप्रोच मिलने लगी होगी. अब मैं क्या करूँ, इस क्वेश्चन में इस जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, जो मतलब मेन कंडीशन दे रखी गई है, उसमें मैं अगर x को a से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा हमको. देखो सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं. तो f ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1. अच्छा, अब f ऑफ a किसके इक्वल है, 1 के. देखो हमें यहाँ पे f ऑफ 1 मिल गया. बात समझ में आ रही है, देखो कितने आसानी से हो गया. लेकिन f ऑफ a की वैल्यू क्या है, सॉरी f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, a के इक्वल है. तो यहाँ मैं इसको a के इक्वल लिखे दे रहा हूँ. तो यहाँ से a और a कट जाएगा, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो अभी मैंने सॉल्व कर लिया था. f ऑफ 1 हमको मिल गया था a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू, है ना. और f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वही पीछे ही सॉल्व किया था, a थी. ठीक है, तो अगर हमारे पास ये है तो हमारे अगर इसको सॉल्व करेंगे, f ऑफ 1 की वैल्यू मैंने वापस से a यूज कर ली. याद रखना इस बात को, ठीक, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरे पास एक a की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 1. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा. a की वैल्यू हमें पता चल गई, मतलब f ऑफ 1 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा. ये समझ में आ गया. लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड तो हमको करना है f ऑफ 0. तो मैं एक काम करता हूँ, f ऑफ 0 को थोड़ी देर के लिए b के इक्वल मानने ले रहा हूँ. अभी जैसे देखा था ना हम लोगों ने कि यहाँ पे हम लोगों ने f ऑफ 1 को a मान लिया था. एक्चुअल में ये गलत है, थोड़ा इसको ध्यान देना. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, f ऑफ 0 को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये है. ठीक है, b. अब आगे क्या करें, यहाँ से फिर से दिख रहा होगा, हम लोग एक काम करें, जो हमारे पास ओरिजिनल कंडीशन दे रखी है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो यहाँ पे मैं x को 0 से रिप्लेस कर दूँ सबसे पहले. तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल. ठीक है, सॉरी, f ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 के इक्वल. ठीक है, और यहाँ पे मैं f ऑफ 0 को क्या एज्यूम कर रखा हूँ, b के इक्वल. तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, f ऑफ b की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 के इक्वल. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात. अगर ये समझ में आ गई, फिर से अगला स्टेप भी तुम्हें पता चल गया होगा. अगर यहाँ पे अब हम लोग b से रिप्लेस कर दिए तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन में भी b से रिप्लेस की दे रहा हूँ. देखो ये इन क्वेश्चंस की ना तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये सारे क्वेश्चन होंगे नहीं. और ये ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, जेई मेन्स में भी पूछ सकते हैं, कभी कभी जेई एडवांस में पूछ सकते हैं. जेई मेन्स में तब पूछेंगे जब सारे क्वेश्चन है ना मैथ्स में आसान हो, कुछ क्वेश्चन टिपिकल डालने
रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है, मैंने 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन बता रखे हैं, सॉल्व कर लो, हो जाएंगे। ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी, थोड़ा सा टाइम देना बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 20x को मैं अब b से रिप्लेस की दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर, हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, ठीक है। और एफ ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 1 के इक्वल है, हो जाएगी, मतलब एफ ऑफ बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं ये रख दूँगा, तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ 1 मिल जाएगा वापस से, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 1 के इक्वल, तो इसको अगेन 1 के इक्वल रख दो, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे फिर से सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं b को कॉमन ले रहा हूँ और हमें यहाँ से मिल जाएगा b की दो वैल्यू, एक बार या तो b 0 के इक्वल हो जाए या फिर b माइनस 1 0 के इक्वल हो जाए। और एक तो v की वैल्यू हमें फाइंड मिल गई और एक v की वैल्यू हमें पता चल गई 1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने कंसीडर किया था, हमने अज्यूम किया था f ऑफ 0 जो है वो b के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एक बार f ऑफ 0 की वैल्यू 0 मिल रही है और एक बार f ऑफ 0 की वैल्यू 1 मिल रही है। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है ना, कि ये फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है। यहाँ तो ये मैंने बात बता ही रखी है कि फंक्शन को एक अच्छे से उसे डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक इनपुट रखता हूँ तो मुझको दो आउटपुट नहीं मिलने चाहिए, अगर एक इनपुट तो एक आउटपुट, मतलब इफ़ फंक्शन हैज़ अ 1 इनपुट देन इट कैन नॉट हैव मोर देन 1 आउटपुट, समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो हमको 2 आउटपुट मिल रहे हैं, कैसे, एक हम लोग इनपुट डाल रहे हैं 0 और हमको 2 आउटपुट मिल रहा है, तो फिर कैसे क्या करें, मान लेते हैं इसको हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। मैं दोनों कंडीशन को यहाँ पे बता दे रहा हूँ और एक स्टेटमेंट निकल के आएगा जो हमें फाइनली कंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास यहाँ पे मैं x को 0 से रिप्लेस कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझको प्लस 1 के इक्वल, ठीक है। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से तो ये पता चल रहा है मुझको, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से मैं देख ले रहा हूँ, है ना, अगर यहाँ से मेरे को एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 मिल रही है, लेकिन ये तो सिचुएशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है ना, क्योंकि यहाँ से हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 मिल रही है, तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन जो है पॉसिबल ही नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब यही वाली होगी। लेकिन इसके लिए भी देख लेते हैं, इसमें हमें क्या करना है, हमको एफ ऑफ 0 एक्स की जगह पे फिर से 0 से रिप्लेस कर देना, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 मिलेगा और यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है। और हम लोगों ने अभी फाइंड किया था एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 थी, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और इस यहाँ से हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे कि एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल ही होगी, ठीक है।